स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ये होता है आपके डिज़ाइन के सिद्धांत। जैसे आपको डिज़ाइन के बारे में मैंने पहले ऑफलाइन क्लासेस में भी बताया है। तो डिज़ाइन क्या होता है? डिज़ाइन एक स्वरूप होता है, रंग पोत, उसका चुनाव कैसे कर सकते हो, उसकी व्यवस्था कैसे रचित की जा सकती है, वो होता है। कहने का मीन्स ये होता है कि टेक्सचर, कलर, फॉर्म, स्पेस, लाइट, है ना, ये क्या होते हैं? ये एक डिज़ाइन होता है जिसके थ्रू आपके जो भाव होते हैं वो उभर कर सामने आते हैं। तो जब हम चुनाव करते हैं किसी डिज़ाइन को व्यवस्थित करने के लिए, तो हमें एक क्या होता है, हमें एक डिज़ाइन की आवश्यकता होती है। उस डिज़ाइन को हम ध्यान में रखते हुए ही उन व्यक्तियों के जो विचार होते हैं, व्यक्ति अपने थॉट्स रखता है, उनके विचार, है ना, उनको अभिव्यक्त किसके थ्रू करता है? डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। और उसकी क्या करता है? वो रचना करता है ना। तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है हमारे डिज़ाइन, क्योंकि वो हमारी क्या होती है? प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। जो डिज़ाइन होता है वो प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता होती है डिज़ाइन करने में, क्योंकि उस सब व्यक्तियों की क्या होती है? अलग अलग विचार होते हैं, उनके अनुभव भी अलग होते हैं, उनके अनुवाद भी अलग होते हैं। तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति देख सकता है, उन्हें अनुभव कर सकता है। तो हम ऐसे डिज़ाइन का संगठन करते हैं और उनको व्यक्ति जो अभिव्यक्त करते हैं, उसमें क्या होता है? अभिव्यक्त करने की व्यक्ति में योग्यता आती है। जब आप डिज़ाइन करते हो किसी भी चीज़ को, तो उसमें आपको रेखाओं का भी ध्यान रखना होता है, आपके आकारों का भी, उसमें कैसे आपको टेक्सचर चाहिएगी, आपको लाइट कितनी चाहिएगी, आपको क्या होता है, जो आपका कलाकार होता है एक अंदर का, वो प्रकट होता है। और वो किसके थ्रू करते हो? आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कि आपको कैसी उसमें डिज़ाइन लेके आना है। तो डिज़ाइन हमारे क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। जब आप घर में किसी भी घर में इंटीरियर करते हो, तो उसमें भी आप डिज़ाइन को ध्यान में रखते हो। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कोई एक रूम ले लीजिए, आप उसको डेकोरेटिव करना है। डेकोरेटिव करने के लिए आपको उसमें टेक्सचर, आपको कलर, फॉर्म, ये सबको ध्यान में रखना होता है और डिज़ाइन भी ध्यान में रखना होता है। जब आपको मैं 4 वॉल दे देती हूँ और 2 साइड आप जो वॉल होते हैं वो कलर्ड कर देते हो एक साइड की, और जो फ्रंट वाली जो आपकी होती है वॉल, आप क्या करना चाहते हो? उस पर कुछ अच्छा सा टेक्सचर देना चाहते हो, चाहे वो मास्टर रूम हो, बेडरूम हो, आपका चिल्ड्रन रूम हो, आप किसके अकॉर्डिंग दोगे? जो व्यक्ति होते हैं उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखकर ही आपको डिज़ाइन करना होता है। तो जो आपका मेनली आपका मेन फ्रंट वाली वॉल होती है, आप उसको डिज़ाइन करते हो। डिज़ाइन जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बच्चों के उसमें उनको कार्टून का बहुत शौक़ होता है, आप कार्टून्स का स्ट्रक्चर बना सकते हो या लाइट कलर यूज़ कर सकते हो। तो वो क्या करते हैं? इफ़ेक्टिव करते हैं। तो इसलिए हमारे डिज़ाइन जो होता है हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और जो हमारे डिज़ाइन होता है उसमें किसी भी आपके जो भाव होते हैं, थकान होते हैं, उनको कैसे दूर की जा सकती है, उन सबको ध्यान में रखकर ही आप डिज़ाइन करते हो। डिज़ाइन एक ऐसा ऐसा शब्द होता है जिसमें आप व्यक्ति को अपनी ओर अट्रैक्टिव कर लेते हो। आप कितने भी घर को, आप जब एक हाउस बनाते हो तो आप क्या करते हो? उसको जब वो हाउस बनाते हो तो आप उसको डिज़ाइनर बनाते हो, नक्काशी वाला बनाते हो। बट जब आप उसको पेंट करा देते हो, उस पर टेक्सचर कराते हो, तो जब सामने वाला जो व्यक्ति आता है तो वो क्या करता है? उसको अट्रैक्टिव हो जाता है उसे देख के, और आपके टेस्ट का, आपके जो विचार होते हैं उनका, आपकी फीलिंग्स, है ना, आप कितने इंटीरियर किस तरीके से कर सकते हो, उन सबको ध्यान में रखकर ही वो अट्रैक्टिव होता है। तो यही हमारे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन होते हैं कि हम किस चीज़ की चीज़ों से होते हैं। वैसे जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन होते हैं वो 6 तरीके से किए जाते हैं। जैसे कि आपका अनुपात होता है, बैलेंस है, आपका रिदम होता है, एम्फेसिस होता है आपका, और स्केल होता है। तो वो क्या होता है? उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? डिज़ाइन करते हो, और वो डिज़ाइन क्या करते हो? आप अपने घरों में दिखाते हो, जिससे कि हर व्यक्ति डिज़ाइन में अट्रैक्टिव होता है। ये हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता डिज़ाइन, क्योंकि डिज़ाइन को समझना भी एक व्यक्ति की कला होती है, जिसके अकॉर्डिंग वो समझकर अपने घर को डेकोरेटिव करता है। तो इसमें क्या होता है? जो आपका फर्स्ट होता है वो क्या होता है? अनुपात होता है। अनुपात क्या होता है?
अनुपात, जो आपका इंटीरियर डिज़ाइन होता है वो क्या करता है, आपके जो अनुपात होता है प्रोपोर्शन पर, आपके कलर पर, आपकी बनावट कैसी है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है वो डिज़ाइन करता है, और उन तत्वों का क्या करता है वो बैलेंस बना दर्शाता है। क्योंकि जो हर चीज़ आप कोई भी हो इंटीरियर करते हो तो उसमें बैलेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बैलेंस के बिना आप क्या करते हो, आप कोई डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो जब आप अनुपात करते हो तो उसमें आकार और कलर और बनावट का मेन रोल होता है, और उस मेन रोल में एक बैलेंस भी दर्शाया जाता है। जैसे कि कोई डिज़ाइनर है या आर्किटेक्चर है, वो क्या करता है अक्सर अनुपात के साथ ही उसको जोड़ता है और एक दूसरे या अधिक वस्तुओं के तुलनात्मक आकारों को संदर्भित करता है। जब उसका तुलनात्मक जो अनुपात होता है उसको जोड़ता है और अधिक वस्तुओं की तुलना के आकार पे उसका जो साइज होता है उसके अकॉर्डिंग करता है। जब आप अनुपात करते हो तो एक पूर्ण निश्चित आपको क्या होना चाहिए, एक माप, एक स्केल लेना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, डिज़ाइन करते हो और उसको अनुपातिक व्यवस्था आप उसका मैनेजमेंट करते हो और उसके ही अकॉर्डिंग आप क्या लेते हो, डिज़ाइन लेते हो। उसमें आप क्या देखते हो, आप उसमें अपना उसका साइज़ देखते हो, कलर देखते हो, उसकी बनावट देखते हो, उसको दोहराते हुए लाइट को आप क्या करते हो, कंट्रोल करते हो, और उसमें जो भी स्टाइल होते हैं उसको प्रदान करता है आपका सही तरीके से अनुपात एक ऐसी व्यवस्था है, वो किसी भी किस प्रकार उसको रुचिप्रद आप दिखाई दे सकते हो, या हम आकार या आप उसका माप होता है वो आप किस प्रकार अच्छे प्रकार उसको बनाएं, हम किस प्रकार उसको निश्चित करें कि कौन सा आकार कहाँ एक साथ समूह में या सफलतापूर्वक व्यवस्थित किया जा सके। ऐसे ही आपके अनुपात का जो सिद्धांत है वो सभी सिद्धांतों के आधारभूत का आपका सिद्धांत कहलाया जाता है, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें कल्पना करनी पड़ती है, इमेजिनेशन करना पड़ता है। और इसमें क्या होता है, जो भी मनुष्य होता है वो पहले कभी नहीं देखा उसे भी वो उस कमरे में प्रवेश करने की एक कला रख लेता है, ठीक है। और जब अनुपात करते हो तो उसके बाद क्या होता है, उसके जो भी आपके सारे इंटीरियर डिज़ाइन होते हैं उसमें व्यक्ति के जो टेस्ट का भी पता चलता है, टेस्ट की भी बात आती है, क्योंकि व्यक्ति जब इंटीरियर करता है वो बिना अपनी जो भी इसकी क्वालिटीज़ होती हैं या उसकी टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग करता है। ये तो है नहीं कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के अकॉर्डिंग आपने घर को इंटीरियर कराया जाए, ऐसे तो नहीं होता ना। उसके लिए आपका क्या होता है, टेस्ट जरूरी होती है। आपको पता नहीं कौन से कलर की कलर स्कीम अच्छी लगती है, आपको रेड अच्छा लगता है, ब्लू अच्छा लगता है, तो ये क्या होती है, कुछ बुनियाद होती है जो सबके अकॉर्डिंग जो अवधारणाएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग की जाती है। और आपने देखा होगा जैसे शैली में अंतर होता है, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं उनमें भी अंतर पाया जाता है। और हमने पहले ही जो हमारा बैलेंस होता है उसके जो सिद्धांत होते हैं, है ना, ऐसी अवधारणाओं को वो क्या करता है, कवर कर लेता है। और जब एक महत्वपूर्ण जो उसका प्रिंसिपल निकल के आता है वो उसको डिज़ाइन जो आपका होता है उसको समझने का प्रयास करता है। जैसे कि आप जो आपका टेक्सचर होता है या अनुपात होता है, इन सिद्धांतों को आप जब तक जानोगे नहीं तो आप डिज़ाइन नहीं करोगे, क्योंकि इनकी आपका जो टेक्सचर होता है, पोत या पैमाना बोलते हैं जिसको, या आपका आकार होता है, ये क्या करते हैं, डिज़ाइन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाते हैं और उसके ही अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आप उसको शामिल करते हो, है ना। इसका जो मूल भूमिका होती है, जो भी आप योजनाएं बनाते हो उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये भी आश्चर्य की बात नहीं होती कि आप एडजस्ट कैसे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कुछ छोटे बदलाव कितने बड़े अंतर को ला सकते हैं, ये सब क्या करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग करते हो। जैसे कि आप संपूर्ण विश्व है हमारा, उसके आसपास जितनी भी आपने वस्तुएं देखी होंगी, है ना, हम उसे क्या करते हैं, उसकी निरंतर जो हमारी आकृति होती है उसकी तुलना दूसरी आकृति की उसी तरह से करने लगते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारा अनुपात होता है जिनको हम बराबर सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लगा सकते हो कि कोई अशिक्षित व्यक्ति है, वो क्या करता है, अनुपात को जन्मजात होता है ना, संवेदन जन्मजात होते हैं। वो सोफे के ऊपर कोई भी जो सोफ़ा होता है, आप कोई भी व्यक्ति बैठकर एक लंबी दीवार बना सकते हो, तो वो क्या होती है, वो अनुपात होता है जिसके अकॉर्डिंग आप उसका यूज़ करते हो। और इंटीरियर में क्या होता है, हमारी रेखाएं होती हैं
जो इम्पोर्टेंट होती है, और रेखाएं के ही अकॉर्डिंग आप बैलेंस बनाते हो, क्योंकि रेखाओं का भी इफ़ेक्ट उस पर पड़ता है। जब उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, आपका बैलेंस बनाते हो। इसलिए आप क्या करते हो, जो भी अनुपात होता है उनकी, जो भी विभिन्न क्षेत्र होते हैं, रंग होता है ना, कलर होता है, आप रंग, आपकी लाइन, आपके पोज की जो कितनी क्वांटिटी है, उसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको क्या करते हो आप अंत संबंधित कई तरीकों में यूज़ करते हो, और उसके ही अकॉर्डिंग आप उसका विभाजन भी कर दिया जाता है कि उस स्थान पे कैसे किया जाएगा, वो देखने में सुंदर लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो हमारा जो मेन रोल होता है वो हमारे क्या होता है, अनुपात को होता है, क्योंकि हमारे आकार जो क्षेत्र होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, कलर करते हैं। जो हमारा इंटीरियर होता है वो क्या करता है, अनुपात के संबंध का क्या करता है, नियम बनाता है, और उसके अकॉर्डिंग जितनी भी मांग होती है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बैलेंस। बैलेंस क्या होता है, बैलेंस हम जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम बैलेंस बनाते हैं। कोई भी आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लिए, कोई भी आप टेबल पे 3 फ्लावर पॉट रख दीजिए और आप इसको 1 बाय 1 रख दे, एक बड़ा फिर छोटा है ना, या पहले बड़ा फिर बहुत छोटा फिर बहुत बड़ा, तो वो क्या होता है, वो डिसबैलेंस बनाता है आपके डिज़ाइन को। तो जो हमारा सिद्धांत है वो क्या है, वो तुलना बैलेंस की भावना को पैदा करता है, और जो सभी वस्तुएं होती हैं उनका जो दृश्य भार होता है उसके बराबर अनुमान लगाने का भी बराबर में सोचता है। जो आपका बैलेंस है न केवल वो आपके आकार के मध्य बनाता है, बल्कि आपका बैलेंस रंग, आपका पैटर्न, आपकी बनावट, इसके भी मध्य बनाया जा सकता है। जिस प्रकार आप जीवन में आप बैलेंस आपका होना आवश्यक, आप जीवन जीते हो तो उसमें एक बैलेंस होता है ना, उसी प्रकार जो भी आप कला आप यूज़ कर रहे हो, जो भी आप घर में डिजाइन करा रहे हो, उसमें भी बैलेंस की होनी संभावना है, क्योंकि सभी प्रकार के जो कला होती हैं उनके जो बैलेंस होता है वो आवश्यकता होता है, क्योंकि जो हमारी आंखें होती हैं, मानवीय आंखें, वो क्या है, बैलेंस की भावना के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है, ताकि जो व्यक्ति को क्या करता है, अनुभव प्रदान करता। और महत्वपूर्ण ये भी है कि किसी कमरे में कोई भी विभिन्न, चाहे उसके भार हो, माध्यम हो, उपयुक्तता हो, संबंध स्थापित किया जाए, या डिज़ाइन में संतुलन, हमारी समानता, संवेदना, जो भी हमारी अपील होती है, हम उसके थ्रू क्या करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। और हमारा बैलेंस बनाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बैलेंस एक मध्यम कड़ी होती है, आपकी एक बीच की कड़ी होती है। आप कुछ भी वर्क कर लो पर बैलेंस जरूर आएगा ही आएगा, क्योंकि बिना बैलेंस के आप वर्क नहीं कर सकते। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना, तो जब हम इंटीरियर करते हैं और हमें अपनी मेज़ पर आपको फ्लावर पॉट्स रखने होते हैं, तो आप उसको एक वो बनाते हो बैलेंस। जैसे बीच में आपने बड़े वाला पॉट रखा और दोनों साइड छोटे छोटे, तो उससे क्या होता है, बैलेंस बन जाता है। बट और तरीके से आप बैलेंस बनाओगे तो नहीं बनेगा। ऐसे ही हमारे कलर में भी बैलेंस बनता है। हम अपना फर्नीचर अरेंजमेंट करते हैं, उसमें भी हमारा बैलेंस बनता है, क्योंकि बैलेंस क्या होता है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बैलेंस ही आवश्यक होता है हमारे कलाओं को ध्यान में रख कर ही। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे डिज़ाइन के प्रिंसिपल है, 2 पॉइंट्स उसके क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में भी आपका बैलेंस के बारे में थोड़ा और समझाया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हो अपने घर में।